2 साल में 4 प्रमोशन लेके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना। मतलब एक ऑफिस बॉय ब्रांच मैनेजर बन गया। तो जीवन में ना 2010 में लाखों रुपए की वैल्यू भी थी, बिल्कुल बिल्कुल। बट साथ में ना एक घमंड आ गया। बड़े बड़े स्टोन बता दे तो कोई बड़ी बड़ी पूजा बता दे। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी बाकी सारी बात ठीक है, आप मुझे सिर्फ घुमाना सिखा दो। अच्छा। बोले ऐसा क्या? मैंने कहा मैं ना ये सिर्फ घुमा घुमा के बहुत पैसे कमा लूंगा। यहाँ पर कहानी शुरू होती है एस्ट्रो हेमंत। जी, मैं ये पूछने वाली थी कि एस्ट्रो हेमंत आपने न्यूमरोलॉजी की वजह से चेंज करी कि क्या है? तो लाल किताब में जितने भी उपाय दिए गए हैं ना, जी। सारे साइंटिफिक और लॉजिकल हैं। में 9 के 9 प्लेनेट, मतलब 7 प्लेनेट और 2 छाया ग्रह, दो। दोनों ही 9 के 9 ग्रह हमारी पूरी बॉडी में है। हमारे हाथ में सारे ग्रह होते हैं। ओके। जिस तरह से रेखा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाल किताब है एक तरह से सामुद्रिक विद्या है। हाँ, कि आपके गुरु माँ ने आपको 6 महीने तक कहीं बंद करके रख दिया था एक कमरे में। आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट की? अब एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस क्या है? हम्म। जैसे यूट्यूब का ट्रेंड है, तो दुनिया जो है बड़े अच्छे अच्छे अजीबो गरीब उपाय होते हैं। बिल्कुल अंडरवेयर से जी। अंडरवेयर को बांध दो, इस डायरेक्शन में रख दो, प्यार हो जाएगा। महात्मा ने 2 चीजें आज भी अपने हाथ में रखी है, एक जन्म एक मृत्यु। कर्म आपके हाथ में है। पितृदोष जब होगा तो डेफिनेटली आपके बाल भी झड़ रहे होंगे, राइट? और जी। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी। जी। जुपिटर खराब, पिता का चले जाना, जुपिटर खराब। 16 से 21 साल की उम्र में घर का काम ठप होना, जुपिटर खराब। हम्म। हम्म। ठीक है। इसी से चंद्रमा, मन की शांति भंग होना, धोखे का ग्रह होना। अच्छा। अच्छा। ठीक है? तो उस टाइम पर चंद्रमा अगर खराब है तो वो माँ के साथ खिलवाड़ कर देगा। इसको ठीक करने के लिए वो हो जाएगा, वही जनरल उपाय चिपकाए जाते हैं, जी। जिससे उनको रिजल्ट नहीं आता तो फिर बाद में बोला जाता है कि लाल किताब खराब है। जी। मतलब घुमा फिरा के हर एक इंसान उपाय लाल किताब के दे रहा है, हम्म। थ्योरी भी तो उसी की अपनाओ। Hi, hello, and namaste. Welcome to Asamanya Ordinary People in Ordinate Journey. I'm your host and host Smita Iyengar, connecting to you from Finland. So today on Asamanya, who do we have? We here have an astrologer very popularly known as Astro Hemant. He is a Lal Kitab expert and he's going to share with us all he knows about this Lal Kitab. So what is Lal Kitab? Let's find out. Astro Hemant sir, welcome to the show. Welcome to Asamanya sir. वेलकम मैम, वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। आप कैसे हो? बाबा कृपा बनाए रखे, दिन दुनी रात चौगनी आप उन्नति करें। और थैंक जो आपने ये नया मिशन शुरू किया है लोगों को बारे में जानने का और यू। हर एक अनुभव को दुनिया तक पहुंचाने का, दैट इज ए वेरी गुड और बहुत बढ़िया। और आज आपने मुझे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली लोगों को, मतलब जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको मुझे ये बोलना है कि सर इतने पॉपुलर है, हजारों लोग पहुंचते होंगे पॉडकास्ट करने के लिए, एंड इनकी सिंप्लिसिटी ऐसी है कि इन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स है, तुम क्या करती हो। मैंने बस इतना बोला सर मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, और झट से मान गए। ये तक भी नहीं पूछा कि क्या बोलना चाहिए पॉडकास्ट में, किस बारे में होगी। कुछ भी नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं। 1 मिनट में मान गए और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे शो पे आए हो सर। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम मैम, वेलकम। जी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और जिस तरह से हर पॉडकास्ट में, हर अपनी क्लास में मैं कुछ ना कुछ नया सिखाने की, कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा पर्पस भी यही है कि किसी भी माध्यम से जी। लोगों को एक सच्ची अच्छी नॉलेज मिले। और नॉलेज तो मिले और लोग उसको अपने जहन में भी डालें, मतलब उस चीज के ऊपर अप्लाई भी करें। कहते हैं ना, इल्म करे पर अमल करे ना।
वो बंदा बेशर्म बड़ा है। वाह। कहते हैं इल्म तो करता है पर उस पर अमल नहीं करता, जी। तो वो बंदा कैसा है, उसका क्या फायदा है। तो बिल्कुल। जब आप किसी चीज को सुनते हैं, हम्म। जब आपको लगता है कि वो चीज आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो उसे करने में कोई बुराई नहीं। यस और नो। यस। और इसी चीज को कहते हैं ना, किसी भी चीज को शुरू करना हो ना, तो अपने परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। जी। इसलिए मैं लाल किताब से हूं, तो लाल किताब का आगाज ही आप लोगों को बोलूंगा। क्या, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। वाह। कहते हैं किसी भी चीज को शुरू करने से पहले ऊपर वाला आवाज हर एक की सुनता है, कि शर्त ना कोई भूला हो, इसलिए सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो उनको प्रणाम करते हुए, जी सर। उनको याद करते हुए, आप लोग अपने क्वेश्चन की बौछार मेरे पे डाल सकते हैं, और मैं आपको हर एक चीज का जवाब दूंगा। जी सर, एक्चुअली मेरे मन में इतने इतने सवाल है, मैं बता नहीं सकती। मुझे अब डर लग रहा है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि मेरे सारे सवालों का जवाब आप दे सको। मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती हूँ ज्यादा, बट इतने सवाल है। एक्चुअली मैंने ये आपको बोलना चाहिए, और लोग भी जो बेसब्री से शायद उनके सवालों के जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी मैं बोल दूं। कल मैंने बस फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था कि आज आपसे बात होने वाली है, तो किसी के मन में भी कोई सवाल हो लाल किताब को लेके या एस्ट्रोलॉजी को लेके, जो भी हो, आप भेज दो। आप यकीन नहीं मानोगे सर, जिन लोगों की मेरी 20-25 सालों से बात नहीं हो रही थी, उन्होंने भी लिखकर भेजा है कि ये जरूर पूछ लेना हेमंत सर से कि ये क्या है। तो बिल्कुल। तो आज लोगों को निराश नहीं करेंगे जिन भी पर्सन ने, कहते हैं ना कि हम लाल किताब को नहीं चुनते हैं, लाल किताब अपना बंदा खुद चुनती है, और वो बिल्कुल। बुलाती है, चाहे वो कंसल्टेंसी करने आए, चाहे वो मुझसे पढ़ने आए, वो लाल किताब बुलाती है, कोई अपने आप नहीं आता। जी। आप कहाँ, मैं कहाँ, एक दूसरे को जानते नहीं, और बिल्कुल। आज इकट्ठे हैं तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स बिल्कुल। तो साथ चल रहा है ना मैम। जी सर, जी सर। तो तो लोगों के सवाल हम जरूर लेंगे, उससे पहले हम आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, मैंने ये नोटिस करी है, काफी सारे लोगों ने ये भी देखा होगा, जब वो पेमेंट करते हैं या फिर आपके टीम से बात होती है, तो आपका मतलब अमित कुमार वाधवा के नाम से कुछ आता है। तो ये कौन है? एंड आपकी ये लाल किताब में ही क्यों आप गए? मतलब काफी सारे एस्ट्रोलॉजी ही करनी थी, तो कितने सारे मोडालिटीज है, तो आपने लाल किताब को ही क्यों चुना? देखो मैं आपको बता देता हूँ। जी। जैसा आपने बताया अमित कुमार वधवा, जी सर। अमित कुमार वधवा इज माय रियल नेम। अच्छा। ठीक है। 1983 में मेरा जन्म हुआ हरियाणा के एक छोटे से गांव सिसाना, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है। जी। ठीक है जी। वहां मेरा जन्म हुआ। मैं एक अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन गारमेंट्स के थे, और काफी बढ़िया चल रहा था, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब आपने सबसे पहले नाम को क्लियर कर दूं कि अमित कुमार वधवा मेरे घर वालों ने मेरा नाम रख दिया। जैसे बचपन में कौन हम्म। ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, तो मासी का बेटा हुआ, उसका नाम सुमित रखा गया, तो मेरा नाम अमित। अमित रख दिया गया। जी। दैट्स इट। मतलब जैसे परिवारों में नाम होते थे, एक का सोनू तो एक को मोनू, है ना, वैसे ही अमित सुमित करके मेरा नाम अमित ऑन डॉक्यूमेंटेशन आ गया। जी। अब उसी नाम के साथ मैं जी रहा हूँ, उसी नाम के साथ मैं एजुकेशन कर रहा हूँ। 10th क्लास पे जब मैं आया, तो मेरे पिताजी को एक फाइनेंशियल लॉस हुआ बहुत बड़ा, हम्म। जिसमें उनकी कंडीशन ऐसी हुई कि उनको वो कारोबार छोड़ के छोटे छोटे गांव में जाकर हम्म। सब्जी का ठेला पर सब्जी बेचनी पड़ी। अच्छा। जब वो बेच रहे थे, तो मेरी कुंडली में ऐसे योग थे या क्या था, मुझे भी छोटी ही उम्र में अपना काम करना शुरू करना पड़ा। मैंने अपना पहला कैरियर, मुझे आज भी किसी को बताते हुए शर्म नहीं आती, मोबिलिटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी उस टाइम आई थी, हम्म। और एक कंपनी के डीएसए में मैं हम्म। एज ए ऑफिस बॉय, अच्छा। मेरा काम होता था झाड़ू पोछा लगाना और पानी पीना। अच्छा। क्लास में मैंने साथ साथ शुरू किया, क्यों, घर की मजबूरियों को समझना जरूरी था।
हम्म छोटी सी तनख्वाह, 3,000 रुपए की तनख्वाह से मैंने काम शुरू किया। जब शुरू किया, पर एक अंदर से ना इच्छा थी हम्म कि मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने 10th क्लास के बाद अपनी जितनी भी पढ़ाई की सारी कोर्सपोंडेंस की। ओके। मैं लास्ट एमबीए पास आउट एमडी यूनिवर्सिटी से। अच्छा। 2006 में मैंने अपनी एमबीए कर ली थी। हम्म 2000 में मैंने अपना करियर शुरू, और साथ साथ मैं काम भी कर रहा था ऑफिस बॉय से। उसी में मैं डेस्क मैनेजर बना। डेस्क मैनेजर से मैंने अकाउंट्स को संभालना शुरू किया, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव को उनके संभालना शुरू किया। वाह। देन अंदर से जो इच्छा थी ना कि नहीं कुछ और बड़ा, तो एजुकेशन भी बढ़ रही थी और इधर से मेरी करियर ग्रोथ भी बढ़ रही थी। जी। मैं वहीं पे एज ए सेल्स मैनेजर डीएसए में आ गया, और पोस्टपेड सिम में बेचना शुरू। ओके। जब मैं पोस्टपेड सिम बेच रहा था, बेचते 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 ये सब कुछ बोझ कर रही थी कंपनी। हम्म। मैं डीएसए में था। जी। तो मैं, जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, मैं ऑन रोल आ गया मोबिलिटी कंपनी के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा। और मोबिलिटी कंपनी में जब ऑन रोल आया, हाँ हाँ। तो मैंने एक साल वहाँ काम किया। फिर मुझे ऑफर मिला टाटा, दूसरी मोबिलिटी कंपनी में, टाटा कंपनी का नाम था। हम्म। टाटा के साथ मैंने काम किया। देन एक साल में मैंने 3 प्रमोशन ली। जी। 3 प्रमोशन लेने के साथ साथ मुझे फिर से एक ऑफर आया इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके। एक ही कंपनी में मैं 2 साल में 4 प्रमोशन लेके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना। वाह। वाह। ठीक है जी। एमबीए भी मेरी कंप्लीट थी। और उसके बाद 2009 में एक और ऑफर आया जिसमें मैं डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर बन गया। वाह सर। ब्रांच मैनेजर बनने के बाद, मतलब एक ऑफिस बॉय एक ब्रांच मैनेजर बन गया, तो जीवन में ना 2010 में लाखों रुपए की वैल्यू भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो लाख सवा लाख रुपए उस टाइम बहुत अच्छे होते थे। जी। अच्छी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ था, सब कुछ दोबारा से सेटल हो चुका था। हम्म। जिस मझधार में गिरे थे, उस मझधार से निकल चुके थे। बट साथ में ना एक घमंड आ गया। अच्छा। वो घमंड क्या था कि यार एक ऑफिस बॉय एक ब्रांच मैनेजर बन सकता है ना, तो हम्म। दुनिया में कुछ भी कर सकता। अब हम तो अपना बिजनेस करेंगे जी। ओके। ये बात कर रहा हूँ मैं 11 और 12 की। जी। हाँ, एक चीज मैं आपको बीच में बताना भूल गया कि इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में 2008 में आ गया था। ओके। क्यों? क्योंकि टीवीज पे एस्ट्रोलॉजर जी। आने शुरू हो गए थे, हम्म। और कुछ ना कुछ वो बोलते थे। हाँ। अब काफी दिमाग है ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर करने की कोशिश करता था, पर कुछ करता नहीं था, मतलब एक इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ता। हम्म वो पढ़ ही रहा था, ये कर ही रहा था कि बिजनेस भी करना शुरू किया। हम्म बिजनेस शुरू किया तो 2012 में ना, मतलब कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, हम्म। था वो गवर्नमेंट का नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का था, पर जो लोग सामने से मिले थे वो फ्रॉड थे। ओके। उन फ्रॉड के चक्कर में मैंने लगभग 2.25 करोड़ का लॉस किया। ओ। जो जमा पूंजी थी, एक गई। नीचे दर्जे से खड़ा हुआ था, जो जमा पूंजी थी सब चली गई, कुछ नहीं बचा। और हालात बद से 72 हो। वो जब हो गए ना, तो मेरे सवाल मन में एक आया कि यार छोटी सी उम्र में पिताजी भी बहुत रईस थे, सब बढ़िया था, वो हम्म। गिरे। जी। फिर मैं खड़ा हुआ, सेम सिचुएशन मेरे साथ आई। हम्म। ऐसा क्यों? माइंड में ना एक क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जी। वो जब क्वेश्चन आया, इधर से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो क्या हुआ, खुद को इतना समझ में नहीं आता था। 6-7 महीने में अलग अलग ज्योतिष के पास जाऊं, हाँ। कोई बड़े बड़े स्टोन बता दे, तो कोई बड़ी बड़ी पूजा बता दे, बिल्कुल। कोई आपको निचोड़ तक नहीं लेके जा रहा कि भाई प्रॉब्लम है तो है क्यों। हाँ। समझ में आया कि यार इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। जी। जी। तो इन बिटवीन मुझे मेरी गुरु माँ मिली, जिन्होंने मेरे जीवन में बदलाव लाया। हम्म बदलाव कैसे लाया कि उन्होंने मुझे, मैं उनके पास पूछने गया था
ओके। सिंपली। जी। जी। तो मुझे नहीं मालूम था कि उनको जो है ना, माँ काली की चौकी आती है, माँ काली को उन्होंने जपा हुआ है, उनका तप हम्म। किया हुआ है। तो पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा में थे। तो जैसे वो, मैंने उनसे पूछा जी मुझे बताओ, तो उन्होंने क्या पाठ किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता। तो एक तरह से जैसे प्रवेश बोलती है सारी दुनिया, जी। तो प्रवेश हुआ और उनका सिर बहुत तेजी से घूमा। जब वो सिर तेजी से घूमा ना, एक बार तो मैं डर गया जी, डर कि तो ये लगता ही है। बहुत हाँ। हुआ क्या। उन्होंने जो बताना था बताया, जो मैंने पूछना था पूछा, डरते डरते ने जैसे तैसे। अप्रोक्स आधे पौने एक घंटे के बाद जब वो नॉर्मल और रिलैक्स हुई, हम्म। तो मैंने उनसे पूछा जी ये क्या था। कह रहे तुझे क्या लगा। हम्म। क्यों, उस टाइम पैसों की कमी थी। जब इंसान के पास किसी चीज की कमी होती है ना, जी। तो सबसे पहले वो भागता है, वो रास्ता कोई भी मिले। तो मैंने कहा जी बाकी सारी बात ठीक है, आप मुझे सिर्फ घुमाना सिखा दो। अच्छा। बोले ऐसा क्यों? ऐसा क्या? मैंने कहा मैं ना ये सिर्फ घुमा घुमा के बहुत पैसे कमा लूंगा। ठीक है। तो वो बहुत जोर से हंसी। कह रहे हैं तू सीखना चाहता है? मैंने कहा हाँ जी सीखना चाहता हूँ। नो डाउट उनके उपाय से जो बताती थी मैं करता था, मुझे रिजल्ट थोड़े थोड़े मिलने शुरू हो गए थे। हम्म। बट मैं एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा। उन्होंने मेरे को साधना सिखाई, हम्म। कैसे साधना करते हैं। लगभग 6 या 7 महीने लगातार, 6 महीने लगातार, मतलब ये मान के समझो उन्होंने मेरे को एक कमरे में बंद रखा। अच्छा। कहीं नहीं आना कहीं नहीं जाना, एकांत। और कुछ मंत्रास दिए, हम्म। कुछ आशीर्वाद दिया। हम्म। और 6 महीने 7 महीने के बाद में बॉडी में एक अलग सी वाइब्रेशन सी महसूस होने लगी। मुझे नहीं पता क्या है, ओके। बट एक बॉडी जो है ना पूरी वाइब्रेशन में आ गई। जैसे ओराज एक्टिवेट हो गए, जी। जी। मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो वो ओरा एक्टिवेट हुए। हम्म। ओरा एक्टिवेट हुए तो फिर उन्होंने जब आशीर्वाद दिया तो मेरी भी गर्दन बड़ी स्पीड के साथ घूमी। और वो मुझसे पूछते गए और मैं उनको बताता गया। जी। उन्होंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा मुझे कुछ नहीं पता। याद नहीं है आपको? याद भी क्या, मुझे पता ही नहीं उस टाइम क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा। तो वो जब मैं रिलैक्स हुआ अप्रोक्स आधे पौने घंटे के बाद, तो उसके आधे पौने घंटे के बाद बहुत जोर से गर्दन में दर्द हुआ, हम्म। ये सब हुआ। तो ये सब हुआ तब मैंने उनसे पूछा था क्या हुआ था मुझे अब बताओ। अच्छा। वो ना कुछ बताती थी, वो कहती थी बाद में ओके। तुझे अपने आप इस चीज का ज्ञान होता चला जाए। जी। उन्होंने सिखाया, अपने साथ बिठाने लगी, हम लोगों की सेवा करने लगे। और जब ये कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि वो घर मेरा कैसे चल रहा है। घर चलना शुरू हो गया। अच्छा। एक, मतलब जो बिल्कुल गिर गए थे कि हम्म। 100 100 रुपए की भी दिक्कत आ रही है, तो वो चलने लगा। ओके। उसके बाद जब मैं बात करूं 2016 के आसपास, 14 और 15 के आसपास, हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जैसे तुझे इस चीज का आडंबर लगा था ना, दुनिया को यह आडंबर लगता है। जी। नो डाउट पावर होती है, मैं मना नहीं कर रहा, हम्म। पर लोग इसको आडंबर ज्यादा करते हैं। क्यों? लोगों ने इसको आडंबर का धंधा बना दिया बना दिया, हाँ। बिल्कुल। है। कहते कि तू ना लाल किताब सीख। हम्म। और इंटरेस्ट भी 2008 से लाल किताब में ही था। जी। तो मुझे मेरे गुरु मिले जिनका नाम है निर्मल जीत जी मन्नत, जिन्होंने मुझे लाल किताब की तालीम दी। आज भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो मुझे इस लायक बना गए जी। कि बाबा की कृपा से किसी चीज की कमी भी नहीं है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समाधान दे भी चुका हूँ। जी। जी। तो उन्होंने सिखा दिया। तो 2018 में ना हम्म। एक ऐप आई,
गुरुजी ऐप करके। हाँ। तो उस ऐप पे बाई चांसली मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए एस्ट्रोलॉजर। अच्छा अच्छा। जब 5-5 लोग इंटरव्यू लेने वाले थे, तो जैसे जैसे पूछते गए सीख तो मैं चुका ही था। टाइम दिया था 2016 से 18 तक। जब वो टाइम दिया था सीख तो चुका ही था, पर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी, हम्म हम्म। प्रैक्टिस भी कर रहा था, और वो एक्यूरेसी भी आ रही थी जिस हिसाब से गुरुजी ने सिखाया पढ़ाया। जी। लाल किताब में भी उसका पूरा उल्लेख है। तो वो सीखते सीखते, वो 2018 और 19 20 में हम्म। सीखते सीखते मैंने खुद सिखाना भी शुरू किया। ओके ओके। कहते किसी चीज को सीखना होना तो साथ साथ उसको सिखाना भी शुरू कर दो, जी। तो उसके अंदर मास्टरी और परफेक्ट होती जाती है। बिल्कुल। मैंने 5-7 बच्चों से शुरू किया था। हम्म। 5-7 खुद पढ़ता था, उनको पढ़ाता था जैसे टीचर खुद पढ़ता है, बच्चों को पढ़ाता है और उसके हाँ। ऊपर लॉजिक लगाता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। जी। तो वो भी कर रहा था। और 1-1.5 साल मैंने गुरुजी ऐप पे बढ़िया काम किया, और टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर में मैं उस ऐप पे रहा। वाह। उस ऐप पर रहने के बाद फिर जिंदगी में दूसरी ऐप आई एस्ट्रोटॉक। जी। उस टाइम बहुत कम लोग हुआ करते थे, हाँ। अप्रोक्स उस टाइम 1200-1500 लोग। और जितने लोग थे अच्छे थे, आज के टाइम मुझे इतना नहीं मालूम है, पर उस टाइम पे बहुत अच्छे लोग थे और लोगों को बहुत अच्छी सर्विस मिल रही थी। हम्म। तो उस ऐप पर भी मैंने काम किया। उस ऐप पे काम करते करते और एक्सपर्टीज और अंदर, कहते हैं ना, जितना आप जिस चीज को आप रेगुलर, और हाँ। कहते हैं जिस चीज को आप दिल से पढ़ रहे हो और कर रहे हो, जी। तो आप बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है एस्ट्रो हेमंत। जी, मैं ये पूछने वाली थी कि एस्ट्रो हेमंत आपने न्यूमरोलॉजी की वजह से चेंज करी कि क्या है? हुआ क्या कि उस टाइम जो ऐप थी, गुरुजी ऐप की बात कर रहा हूँ, जी। तो वो लोग कभी किसी का रियल नेम नहीं देते। हाँ हाँ। तो इन्होंने मेरा नाम एस्ट्रो हेमंत डाल दिया। ओके। जब मैं अपनी कुंडली खुद की भी देखता हूँ, तो मेरी राशि कर्क बन के आती है, तो वह एच से निकलता है। जी। ठीक है। जी। वो बचपन में घर वालों ने नाम कुछ भी रखा हो, पर हम्म। जैसे ही ये एस्ट्रो हेमंत नाम हुआ, तो लोग मुझे जानने लगे, बिल्कुल। लोग मुझे पहचानने लगे, लोगों को एस्ट्रो हेमंत समझ में आने लगा, है ना। उनके रेमेडीज से फायदा होने लगा। स्टूडेंट बढ़ते गए। जब बढ़ते गए तो फिर मैंने इसको प्रॉपर नाम एस्ट्रो हेमंती बना दिया, कि अब हम्म। नाम एस्ट्रो हेमंती रहेगा। और उसके बाद मेरी जितनी भी फर्म्स है, एस्ट्रो हेमंत प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रो हेमंत क्रिस्टल फाउंडेशन, या विठल विद्या भवन, तो ये सब एस्ट्रो हेमंत के नाम से ही चल रही है। रियल नेम मेरा अमित कुमार वाधवाई है। तो वहां से मैं जो है एस्ट्रो हेमंत बना। और आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो जी। बाबा की कृपा से किसी चीज की कमी रही नहीं। जी। और इतना समझ में आया हाँ। इतने सालों में, कि आप आसमान की किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, हम्म। आपको कभी भी अपना भूतल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। पृथ्वी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। उस टाइम 2010 में ये थी, एक बचपना था, एक जल्दबाजी थी, जी। जिंदगी में ठहराव नहीं था। इस बीच पे बहुत उतार चढ़ाव देखे, हम्म। पर अब एक स्टेबिलिटी समझ में आती है कि यस, एक स्टेबिलिटी है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी स्टेबिलिटी एक तो नाम चेंज होने से, जी। सेकंड थिंग, जो मेरी गुरु माँ ने और गुरु जी ने जी। मुझे उस टाइम पर उपाय बताए, वो मैंने रेगुलर किए हैं। उसके अंदर मैंने कोई भी देरी नहीं की। मैंने उपाय बड़े छोटे छोटे किए हैं, जैसे हाँ हाँ। चने की दाल लेना, केसर का तिलक माथे जुबान नाभि पर लगाना। ठीक है जी, नाक छेदन कान छेदन मैंने दोनों ही करा रखे हैं। जैसे नाक छेदन भी करा रखा है ना, अच्छा। चांदी में हुई है, जैसे आपने भी डाली हुई है। हाँ, ये ये चांदी का, हाँ। ये बुध का ना सबसे अच्छा उपाय है। अच्छा। राइट। ओके। ठीक है, बुध चलो, किसी का अनजाने हम में उपाय भी होने लगे मेरे अभी। उपाय भी होने लगे। जी। और कान को छेदने से और उसमें सोना डालने से ओके। केतु अच्छा। क्यों, कान हमारे केतु हैं। पर हम्म। जैसे नाम बताए, छोटे छोटे उपाय, कहते हैं, लाल किताब में जितने भी उपाय दिए गए हैं ना, जी। सारे साइंटिफिक और लॉजिकल हैं।
जी। हर ग्रह किसी ना किसी वस्तु के साथ रिलेट करता है। हाँ। ठीक है। हमारी पूरे शरीर के अंदर हर एक ग्रह है। हमारे पूरे शरीर में हर एक अंग में ग्रह है। नाड़ियां बुध है। ठीक बिल्कुल। है। लीवर मंगल है। ब्लड मंगल है। पानी चंद्रमा है। हड्डी शनि है जी। ना। जी। बाल शनि है। नजर शनि है। ओके। राइट। नजर का असर मंगल है। हम्म। हम्म। राइट। अगर बात करें सिर का ये वाला हिस्सा राहु है। ओके। जी। आप समझ रहे हैं। जी तो सर। हमारी बॉडी में 9 के 9 प्लेनेट मतलब 7 प्लेनेट और 2 छाया ग्रह दो। दोनों ही 9 के 9 ग्रह हमारी पूरी बॉडी में है। हमारे हाथ में सारे ग्रह होते हैं। ओके। जिस तरह से हस्तरेखा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाल किताब है एक तरह से सामुद्रिक विद्या है। ओके। ये हाँ। बेसिकली जी। कोम्बो है। लोग इसको सिर्फ लाल किताब समझते हैं पर ये खाली लाल किताब नहीं है। हम्म। ये एक सामुद्रिक विद्या है। सामुद्रिक कैसे? इसके अंदर पूरा हस्तरेखा का उल्लेख है। जी। इसके अंदर पूरा फेस रीडिंग और बॉडी का एनालिसिस है। जी। तो फेस रीडिंग भी हो गई। ठीक है। इसके अंदर कुंडली आप देख सकते हैं। और बिल्कुल। चौथा जो लाल किताब का विंग है जिसे हम मकान कुंडली कहते हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। वास्तु। ओके। वो भी इसके अंदर है। तो ये चारों का एक कॉम्बो है। ये लाल किताब है। हम्म। इसलिए एक तो मेरी गुरु माँ ने मुझे बोला था कि बेटा तू लाल किताब सीख। हम्म। दूसरा खुद को भी समझ में आने लगा कि चारों चीज एक ही चीज में मिल रही है। और आज मैं वैदिक पढ़ने जाऊं। नो हम्म। डाउट वैदिक इज अ मदर। सभी एस्ट्रोलॉजी की मदर है। पर हम्म। आज जब मैं वैदिक पढ़ने चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे लगन का चार्ट देखना शुरू आना चाहिए। हम्म। उसके बाद नवमांश आना चाहिए। जी। उसके बाद D1 से लेकर D60 आना चाहिए। जी। ठीक है। उसके बाद दशाएं आनी चाहिए। हम्म। ठीक है। उसके बाद नक्षत्रांश भी मुझे आने चाहिए। जी। इतना कुछ सीखने के बाद मुझे सिर्फ एक वैदिक आएगी। फिर मुझे वास्तु का कोर्स अलग से करना पड़ेगा। फिर बिल्कुल। मुझे हस्तरेखा का कोर्स अलग से करना पड़ेगा। हम्म। समझ रहे हैं जी। कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं सब कुछ करके तब जो है लोगों को एक सटीक प्रिडिक्शन देना दे सकूं। क्यों? हम्म। किसी भी चीज की सटीक प्रिडिक्शन लेनी हो ना तो हस्तरेखा के बिना कभी नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। चीज ऐसी होती है कि हस्तरेखा के बिना सटीकता नहीं आती। हम्म। कुंडली हस्तरेखा मकान कुंडली फेस लोडिंग अगर चारों चीज आपकी बैलेंस आ रही है मैच आ रही है तो आप उसकी हर चीज की एक्यूरेसी दे दोगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस एक्यूरेसी के लिए मैंने लाल किताब को सीखा। इसीलिए लाल किताब कहती है ना। कहते हैं लाल किताब है ज्योतिष निराली जो सोई किस्मत जगा देती है। और मान पक्का देख करके आखिरी जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। वाह। जी सर, इसमें से ना मुझे एक और सवाल मन में आया। आपने कहा कि आपके गुरु माँ ने आपको 6 महीने तक कहीं बंद करके रख दिया था एक कमरे में, एंड आप पढ़ने लगे, तब उस टाइम पे आपको जो भी है वाइब्रेशंस आए एंड ये सब हुआ। तो इस टाइम पे आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? हमेशा तो घर वाले तो चुपचाप पढ़ाई कर, बाद में ये सब करना, तो ये आपके साथ भी हुआ था क्या? साथ भी हुआ था बिल्कुल। घर वाले अपोज भी हुए थे। जी। और घर वाले से दूरियां भी मेंटेन रही। और ये जो मेरी माँ गुरु माँ के गुरुजी थे हम्म। उन्होंने एक बोला था जाके बस घर से आशीर्वाद लेके। ओके। तो ओके। नो डाउट कहते ना कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे घर से सेक्रीफाइस करना पड़ा। जी। और कहते हैं ना कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर सिर्फ पढ़ के एस्ट्रोलॉजी नहीं बनता। हम्म। ये एक कड़वी सच्चाई है। जब तक आपके जीवन में ऐसी घटनाएं जब हो जाती है ना कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाए। ये तो हाँ। सिर्फ मैंने आपको प्रेम प्रेम बताई है। अगर मैं आपको एक एक दिन की कहानी बताने लगूं तो शायद बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जी। वो कहते हैं ना कि खून के आंसू रोना। जी। जी। उन 7 सालों ने ये सिखाया है। उन 7 सालों में अगर मैं बात करूं 2012 से लेकर 2018 हम्म। 19 मेरी केतु की महादशा चल रही थी। अच्छा। और केतु का एक नियम है केत बिकवाए खेत। हम्म। समझ रहे हैं।
जी। जब केतु खराब पोजीशन में हो जाता है, केत बिकाए खेत, केतु क्या है, अलगाव, अलगाव भी देता है, जी। अलगाव भी हुआ। केतु क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान, हम्म। तो तो वो भी उसी टाइम पे। जी। जी। तो कहते हैं ना कि मतलब ये 7 साल हम्म। सिर्फ इस क्वेश्चन मार्क में ही लग गए कि ऐसा पिताजी के साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, क्या ये होना था, हम्म। हम्म। क्या ये होना था, जी। और जी। होना था तो इतनी दिक्कतें क्यों आई, किस लिए आई, ये सब जानने के लिए ये समझो कि मैंने 7 साल गवाए नहीं है, 7 साल में ये ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं, इंसान गवाता कभी कुछ नहीं, बिल्कुल। या तो धन प्राप्त करता है या वो ज्ञान प्राप्त या- करता है। जी। तो उस टाइम पे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को। और जब ये सारा कुछ इतना कुछ हो रहा था, जब हम्म। मैं खुद जा रहा था, तो ये स्टोन पहन लो या पूजा करा लो, और मेरी जेब में पैसा नहीं है बिल्कुल। कि मैं इतने बिल्कुल। महंगे महंगे स्टोन पहन सकूं, कि मैं इतने महंगे महंगे जो है लाखों लाखों रुपए की पूजा करा सकूं। हम्म। तो मैं करूँ क्या? जी। इस आंसर को भी मैंने इसी में ढूंढा। इसीलिए मैंने एक मिशन शुरू किया कि मैं 10-1 हजार लोगों का ऐसा समूह बनाना चाहता हूँ, लोगों का ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जो लोगों को एक सच्चाई का मतलब, ये एक साइंस है, जी। ये सत्य है, पर बहुत सारे मेरे भाइयों ने इसको आडंबर बना रखा है। उन बिल्कुल। लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इसको आडंबर ना बना के इस ज्ञान को दुनिया में स्वच्छता के रूप से दिखाएं। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल। लोगों ने इसको जादू बना रखा है। जी। और लोग भी उस भ्रम में भ्रमित होके, क्योंकि भ्रम राहु है, जी सर। ठीक है, ये कर ले, ये वशीकरण हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। हम्म। कहते हैं सब चीज, कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो वो चाहता है। तू कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। वाह, बहुत गहराई एक, है सर इन शब्दों में। बिल्कुल। तो इसी लाइन को समझने में 7 साल लगे मैडम। जी। जी। कहते हैं ना, किसी भी अट्रैक्टिव चीज आपके पास फट से आए, बिल्कुल। अच्छी चीज नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, उठ के सूर्य देव को जल देना है, हम्म। क्या मुश्किल है? नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है, पर बहुत मुश्किल है। उठा नहीं जाता लोगों से। जी। ठीक है, मुझे मालूम है कि अगर मैं रोज सैर करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, फिट दिखूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। मुश्किल नहीं है, पर बहुत मुश्किल है, जी। जी। क्योंकि उस हैबिट को अपनाना हम्म। ये मुश्किल करता है। बिल्कुल। मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव में से हटा दो तो क्या है? संभव है। संभव। संभव। नाकामयाबी में से ना हटा दो, तो कामयाबी है। जी। ठीक है ना? जी। तो जो वर्ड मुश्किल है, नाकामयाब, ना हटा के तो देखो, वो ना हटाना मुश्किल नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, लाल किताब इसी थ्योरी पे वर्क करती है हम्म। कि आपके जीवन में आपको बदलाव कैसे लाए। अच्छा। ओके। ओके। आपको अपने जीवन में बदलाव कैसे लाना है, बिल्कुल। उस बदलाव के साथ उपाय अब हम्म। आपके जो है स्पोर्ट में आते हैं। हम ग्रहों की वस्तुएं ग्रहों को देख करके अपने अनुसार उनको करते हैं, तो वो ठीक होने लग जाता है। जब जी। वो ठीक होने लग जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। अब ओके। यही चीज है, वैदिक गलत नहीं है। वैदिक काम करती है जब तप और बंधन। जी। जी। वही बदलाव की अगर बात करें, मंत्राज में इतनी शक्ति है कि भगवान भी उनके वश में होता है। बिल्कुल। 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 ठीक है, अब आपके पास क्या इतना समय है? क्या वो स्वस्थता है जिस स्वस्थता से और अच्छे मन के साथ उस मंत्राज को किया जाए? जी। जी। पहली चीज, दान। अब दान करना इज नॉट बैड,
हम्म। पर लाल किताब यहाँ पर सिखाती है कि आपको किस चीज का दान करना चाहिए, किस चीज का नहीं करना चाहिए। ठीक है। राइट। जब आप किसी चीज का दान करे हो हम्म। और वो आपको इफेक्ट खराब दे रहा है, अच्छा। जी। आप तो अच्छे के लिए कर रहे हो, तो ये जान लेना बड़ा जरूरी है जी। कि किस चीज का दान करें या किस चीज का दान ना करें। ना करें। जी जी सर। ठीक है। जी। अब एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस क्या है? हम्म। एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस है आपका पथ प्रदर्शन हो। गाइडेंस देना। जी। आप जीवन में किस किस चीज के लिए आए हो, बिल्कुल। हम्म। आप उस चीज के ऊपर अमल करना शुरू कर दो। हम्म। तो वो आपकी पूरी कैलकुलेशन, आपके साथ क्यों क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका हल क्या है, ये जी। आपको एक एस्ट्रोलॉजर को बताने का काम। जी। क्योंकि कुंडली सब कुछ बता के देती है। और लाल किताब में तो इतने जबरदस्त सूत्र हैं, हम्म। हम्म। ठीक है, कि आपका ये ग्रह बैठ के आपसे ये करा रहा है तो आपका ये चीज खराब हो रही है, तो ये आप करके आए हो तो उसकी वजह से ये चीज खराब हो रही अच्छा। ठीक है। है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को शौक है पर स्त्री का भोग करने का, जी। ठीक है, तो भैया पर स्त्री का भोग मंगल और चंद्रमा दोनों का फल खराब करता है। हम्म। जी। मंगल क्या है? हर तरह के मांगलिक कार्य, आपका भाई, दोस्त, खून की रिश्तेदारी, ये जी। मंगल है। जी। चंद्रमा क्या है? नगद धन, मन की शांति, माँ। हम्म। भोग तो वो औरत रहा है, और ग्रह कौन से? दो खराब हो गए। जी। जी। ठीक है। तो लाल किताब अगर कहती है कि पर स्त्री का भोग ना करे, जी। जी। तो क्या गलत है? यहाँ पर लाल किताब ने गलत करने को बोला कुछ? नहीं, वो तो सही है, सही मार्गदर्शन है। जी। ठीक है। अब हाँ, आजकल जैसे यूट्यूब का ट्रेंड है, तो दुनिया जो है बड़े अच्छे अच्छे अजीबो गरीब उपाय होते हैं। बिल्कुल अंडरवेयर से जी। अंडरवेयर को बांध दो, इस डायरेक्शन में रख दो, प्यार हो जाएगा। जी, ये मैंने देखा है कि पति और पत्नी के अंडरवेयर को बांध के कहीं पे रख दो, उनमें प्यार बढ़ जाएगा। ये उपाय। ठीक है। तो हर चीज, सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है, उसको जानने की कोशिश करो। और मैं तो पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहूंगा कि जो भी ग्रंथ है, जैसे जी। गीता जी हिंदूज के लिए, ग्रंथ साहिब हम्म। सिख के लिए, बाइबल ईसाई के लिए, और कुरान शरीफ जी। मुस्लिम्स के लिए, सबको अपने धर्म की एक बार बुक पढ़ लेनी चाहिए। उस बुक के अंदर ही आपके सारे आंसर है। जी। जी। ठीक है। उस बुक के अंदर ना तो वहां पर कहीं पे परिस्त्री के लिए बोला गया, ना वहां पर कहीं पे मांस मदिरा के लिए बोला गया। जी। जी। ठीक है। समझ रहे हैं? कहीं पर नहीं बोला गया है। तो इन चीजों को हम अपने जीवन में ला रहे हैं। और लाल किताब तो कहती है, कहते हैं मांस खाना अपनी औलाद का गोश्त खाने के बराबर है। अब जितना मर्जी खाओ, किसी ओके। की जीव हत्या करके जी। उसको खा रहे हैं, जी। तो ये हम अपने बिल्कुल। जीवन के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। जी सर। एक्चुअली मैं ये अभी काम। सोच रही थी कि हम जो सवाल मेरे पास आए हैं, तो आई थिंक वो लेंगे। अब मैंने इकट्ठा कर रखा है, इतने सारे सवाल है तो मैं इकट्ठा कर रखा है उनको। मैं जैसे ही उन लोगों ने लिखा है, मैं उसी भाषा में मैं पढ़ूंगी। तो आप उनका जवाब देते जाइए। ये कई सारे सवाल इनमें मेरे भी है, मेरे खुद के थे। अब किसी और ने पूछ लिया तो वही से, मतलब ये शायद बहुत सारे लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जिन भी लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ हम कुंडलियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ दिया है तो मैं सर का फोन नंबर्स और वेबसाइट जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है ना सर? जो जी ये बिल्कुल। जनरल सवाल है ये मैं जैसे मुझे आया है मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाल किताब? इज इट फ्रॉम
अच्छा, पड़ोसी मुल्क का नाम लिखा है, क्योंकि शायद ये सोच रहे हैं कि ये उर्दू में लिखी गई है किताब, तो शायद वहां से होगा। इज इट फ्रॉम जो भी है कंट्री, एंड is it propagated or is it spread now to break down India सनातन धर्म and break down India? तो ये सवाल है किसी का। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लाल किताब का अगर मैं बेसिक आपको बताऊं तो सर सन 1939 में लाल किताब का जन्म हुआ। पंडित रूपचंद जी जोशी, जो कि फगवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव है फरवाला, जिन्होंने उसको लिखी। हम्म। लोगों का जो डाउट है कि ये उर्दू में क्यों, तो आप अगर बात करें 39-40 की, तो पंजाब और पाकिस्तान एक ही था, अलग नहीं था। जी। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि उसको उर्दू, उस टाइम उर्दू भाषा ही ज्यादा चलती थी, हम्म। पूरे भारत में उर्दू चलती थी। जी। आप कोई भी उठा लो भाषा, मराठी उठा लो, कुछ भी उठा लो, उसमें संस्कृत और उर्दू के वर्ड है। आते हैं। जी। ठीक है, आते ही आते हैं। तो जैसे जैसे अपग्रेड होती गई, तो ये चार भाषाओं का मिश्रण था, उर्दू, फारसी, पंजाबी और हिंदी। ओके। जी। जब इसको लिखा गया, अब कोई भी चीज लिखी जाती है, उसको हर बार अच्छा किया जाता है ना। तो हम्म। पहला एडिशन 1939 में लिखा गया, दूसरा एडिशन 1940 में, तीसरा 1941 में, चौथा 1942 में और पांचवा 1952 में, जी। जो कि ग्रंथ के रूप में लिखा गया। आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये 1941 का एडिशन है, जिसका नाम है गुटका। गुटका। जी। ठीक है, 1939 और 40 हम्म। अरमान और फरमान। ठीक है, जी। और 52 को ग्रंथ, इस तरह से बोला गया। तो उस तरह से बोल करके 1952 में आपको मैं, ये 1952 के 3 एडिशन अच्छा, सारी किताबें रखी हुई है वहां पीछे। जी। है। ये बिल्कुल बिल्कुल सारी किताबें लिखी है। तो जी। लाल किताब जो है कविताओं के माध्यम में लिखी गई थी। जी। कविताएं जिस तरह से बहुत सारी है, कहते हैं लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। अच्छा। लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। ओके। जी। अब अकल और लेख का मतलब समझो कि अकल हमारी बुद्धि, लेख हमारी किस्मत किस्मत। जी। जी। है। जो इस सौरमंडल में हवा चल रही है, ये रिप्रेजेंट करती है हवा। हम्म। और हम्म। आकाश है बुध। अच्छा। जी। जी। आकाश है बुध। अब क्या आकाश और वायु एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? बिल्कुल तो नहीं। जी। पर दोनों का झगड़ा है। वो झगड़ा बेबुनियाद है। हम्म। जी। इसी तरह से अकल और लेख, जी। अकल और लेख, अकल और किस्मत। हमारी अकल भी उसी तरह से चलती है जैसी हमारी किस्मत होती है, हमारी किस्मत भी वैसे चलती है जैसे हमारी अ- अकल होती बिल्कुल बिल्कुल। है। जब हम अपनी दिशा को ठीक कर लेते हैं, दशाएं अपने आप ठीक होनी शुरू। अच्छा, तो ये दिशाएं लाल किताब से जरूर मिलेंगी। दिशाएं मिलेंगी, दशा ऑटोमेटिक थी। जी। ये एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का काम है, आपके मार्गदर्शन का। बहुत सारे लोग इस पे ट्रोल वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल। जो कि ये प्रिडिक्शन की गई थी जी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, हम्म। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिडिक्शन की गई है भारत की कुंडली के ऊपर। ठीक है, वो कितनी सटीक होती है कितनी नहीं होती वो मैं भी नहीं जानता। लाल किताब हमेशा काल पुरुष की कुंडली पे था। जी। काल पुरुष क्या है? आपने कब जन्म लिया, हम्म। आपके स्टार वहां पर आकर रुक गए, जी। कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, हम्म। कौन से चरण में, जहां भी रुके वो आपकी कुंडली बन जाती है। जी। ठीक है, उस कुंडली पे काम करता है, एक इंसान की बीमारी को ठीक करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, पीछे कोरोना आया। जी। ठीक है, अब डॉक्टर
कोरोना का इलाज ढूंढ सकता है, वो देश के लिए थोड़ा ना ढूंढेगा, वो तो एक एक हर पर्सन की बॉडी अलग है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उस बॉडी पे ढूंढेगा ना। आज आपके फिंगरप्रिंट्स है, हम्म। कुछ काम करे ना करे फिंगरप्रिंट्स काम करते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, जी सर। चाहे आधार कार्ड हो, जी। आपकी रेटिना और आपके फिंगरप्रिंट्स। तो जिनके पास कुंडली नहीं होती तो उनके हाथ से भी कुंडली बन जाती है, हम्म। उनके फेस से कुंडली बन जाती है, आपके घर में क्या सामान कहाँ रखा है उसके ऊपर कुंडली बन जाती है। तो लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब कई आते हैं जी मेरे कितने रिलेशन होंगे, हाँ, ये भी पूछा गया है सर। कितने रिलेशन होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अब इंसान का चरित्र ही खराब हो जाए, जी। ठीक है, तो जितने मर्जी बना ले, है ना। जी। तो उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस तो समझो कि एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है, हम्म। क्यों जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजी, जी। जी। क्यों जाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो क्यों जाएंगे। अपने मतलब कोई भी मतलब जब खुश है तब तो नहीं जाएगा, जब प्रॉब्लम होती है तभी जाएगा। और मैं कहता हूँ खुश हो तब भी जाना चाहिए। अच्छा। एक रोड है, हम्म। उस पे बहुत सारे कंकर है, जी। या गूगल मैप है, हम्म। आप गूगल मैप लगाते हैं कहीं ड्राइव करते हैं जाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं ना कि कहाँ पे मुझे ट्रैफिक मिलेगा, कौन से रास्ते को बदल के कहाँ हाँ। से जाऊं कि मैं जो है जहां पर मुझे पहुंचना है मैं सही समय से। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज एस्ट। जी। खराब रोड पे चल रहे हैं, गंदा रोड है, तो झाड़ू लगा के चल रहे हैं कि चलो यार साफ पे चलेंगे अच्छा लगेगा, क्यों, जबकि एक कुत्ता भी बैठता है ना, हाँ, तो वो भी साफ करके ही बैठता है। साफ करके बैठता है। तो जी। हम तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई है हमें सोना, बैठना, उठना, हम्म। खाना कुछ भी नहीं आता है। जी। जी। वो हमारे संस्कार जो हमारे बुजुर्ग दिया करते थे। अगर मैं बात करूं 1970 1980 से पहले, 80 के बाद तो फिर माहौल थोड़ा सा बदलने लग गया था, और उससे पहले के संस्कार में और आज के संस्कार में एक बहुत बेटा फर्क। अपने बाप से इतना डरता था, आज के टाइम हम्म। यार करके बात करता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फर्क है। एक बहू घूंघट डाल के चलती थी ससुर के सामने, जी। आज वो जींस टी शर्ट पे आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म। अपग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, हो जाए, जी। अच्छा है, जी। पर अपनी मान मर्यादा तो हमारे मन में है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो खत्म नहीं करना है ना। जी सर। जी। इन चीजों के ऊपर बदलाव लाने की जरूरत है, यही लाल किताब सिखाती है। जी। लाल किताब कोई जादू टोने टोटके की दुकान नहीं है। टोटके क्या होते हैं, उपाय का ही वर्ड है। पहले टोटके बोल दिया जाता था, अब उपाय बोलता। उपाय बोल दिया जी। जाता है, ठीक है। तो लोग टोटकों के साथ टोने अपने आप लगा लेते हैं, जी। 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 समझते हैं। जी। और टोटके हैं, बिल्कुल हैं। टोटके भी क्यों हैं, जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है, भाई भाई में रिश्ता नहीं है, बहन बहन में रिश्ता नहीं है। अब मैं कई बार अपने यूट्यूब पे बोलता हूँ कि भाई आपके जो है अपनी बहन से बना के रखो या रिश्तेदारी से बना के रखो, तो हम्म। आगे से कमेंट पता है क्या आते हैं, कहते जी हम तो बना ले, सामने वाला ही ना बनाना चाहे तो। हाँ, ये भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंसान गलत क्या है, नहीं बनाना चाह रहा ना मत बनाने दो, आप अपने कर्म तो कर सकते हो, बिल्कुल आप अपने मन से तो अच्छे हो सकते हो ना उनके लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। अगर दो गुटों में लड़ाई है, एक को अच्छा होके सामने जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। एक अच्छा होके जाएगा, आप किसी के सामने जा रहे हो रोज आपको गाली दे रहा है और आप उसे कुछ नहीं बोल रहे, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5 दिन देखेगा, छठे दिन तो वो आपसे प्यार की बात करेगा। जी। कि जी। जब सामने वाला ही नहीं दे रहा तो मैं क्यों। जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है मैम, कि जब आप और मैं बात कर रहे हैं, हम्म। इस टाइम आपके मन में मेरे लिए गलत विचार आने शुरू हो गए, या आपने मेरे लिए गलत सोचना शुरू कर दिया,
मेरे माइंड में ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल। जी। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम सामने वाले के लिए अच्छा सोचेंगे, क्या उसके मन में मेरे लिए अच्छा नहीं आएगा? हाँ। यूनिवर्स चल रहा है। परमात्मा ने दो चीजें आज भी अपने हाथ में रखी है, एक जन्म एक मृत्यु। कर्म आपके हाथ में है। जी। जी। आप अपने कर्मों को अच्छा कर ले, जी। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, जी। जी। और अपने आप आपको सफाई नजर आएगी। हम्म। जी। अगर मैं गलत हूं तो बता दे। बिल्कुल नहीं सर। अब इसी इसी बात पे एक अगला सवाल है। वाई डू लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स एंड अप इन क्रिटिकल इलनेस like cancer, and why ultimately death of family members for them is seen? I have nearly 18 Lal Kitab astrologers in personal contact, and all life after 57 years of age becomes miserable. And one of the astrologers ended his 27-year-old marriage in a chakkar of his secretary, and now his secretary has put rape charges on him and also demanded a lot of money, like 12 crore mange hai. So why such things are happening only with Lal Kitab astrologers? I really want to learn Lal Kitab, but when I see all these things, I'm really afraid. I don't know if I should continue my research on Lal Kitab or if I should just stop. एक बार मुझे इसको थोड़ा सा हिंदी में सा करके बताएंगे? जी, ये पूछ रहे हैं कि इनको बहुत सारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स को इन्होंने देखा है, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड बहुत मतलब फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, या तो उनको खुद को बहुत क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, जैसे कैंसर जैसे रोग लग जाते हैं, फिर बहुत ऐसे मिजरी में जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, एंड उनको सीखना है लाल किताब, बट ये सब देख के वो डर रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि उनको सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। तो ये सवाल है। यहाँ पर एक चीज पूछूंगा मैम। जी। आप डॉक्टर बने जी। और आपने किसी चीज की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी और ऑपरेशन करने चले गए, तो क्या करेंगे? हाँ, पेशेंट को मार ही देंगे फिर। पेशेंट को भी मारेंगे, पेशेंट को मारेंगे तो बट ऑब्वियस है ना कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से क्लेम आएगा। जी। जी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लाल किताब के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते जाओ, उसको पढ़ते जाओ, कुछ नहीं होगा। हम्म। आज 14 साल से ऊपर मुझे भी हो गई। जी। जी। ठीक है। और कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं है, उल्टा मुझे तो लाल किताब ने दिया है। जी। जी। आज जो कुछ हूँ लाल किताब के बदौलत हूँ। और लाल जानते भी इसी नाम की लाल किताब एक्सपर्ट। और जी। भी बहुत सारे लोग आपने यूट्यूब पे देखे होंगे जो लाल किताब के एक्सपर्ट है और हम्म। बढ़िया चल रहे हैं। मतलब एक भ्रम को पैदा करना, राहु का काम है भ्रम पैदा करना। हम्म। लोग भ्रम पैदा, आप किसी भी चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, सामने वाले को गलत उपाय नहीं देते हो, तो कभी भी आपके ऊपर बैकफायर नहीं आएगा। उपाय सही तरीके से कराते हो, जी। उपाय बताते हो, उसको बता देते हो कि इस तरीके से करने चाहिए, तो जी। कभी लाल साहब आपको बैकफायर नहीं। अगला अगला सवाल यही था कि डू लाल किताब रेमेडीज बैकफायर, एंड शुड आई डू दिस? आई रियली हैव, अच्छा अगर इन्होंने किसी लिखा है। एस्ट्रोलॉजर ने अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको गलत उपाय दिए हैं, जी। ठीक है, और वो गलत उपाय आपके ऊपर इस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं कि मतलब वो, क्योंकि लाल किताब के उपाय ना इमीडिएट पॉजिटिव और इमीडिएट नेगेटिव हम्म। दोनों रिजल्ट। जी। अगर आपने कोई उपाय गलत कर भी लिया है तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, वो भी किसी एक्सपर्ट से पूछना। जी सर। बहुत सारे लोग क्या है, यूट्यूब की रील्स देखकर या कहीं से भी देख करके एक चीज है, जनरल रेमेडीज के पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक हर रेमेडी हर रेमेडी हर एक के लिए नहीं बनी। ठीक है। हर रेमेडी, जिस तरह हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग है, तो रेमेडीज भी सबके लिए अलग जी। है। हाँ, वो एक जैसी सकती है, पर करने का तरीका अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये किसी ने एक और सवाल पूछा है कि इज इट पॉसिबल थ्रू लाल किताब टू अंडरस्टैंड if our planets are good or bad or weak or strong? How do we डेफिनेटली identify?
इनके इनके बोल रहे हैं कि इनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये 40 साल के आदमी है, ये बहुत बाल झड़ रहे हैं, इज इट बिकॉज माई सैटर्न इज वीक, मतलब शनि के कारण से ये हो रहा है क्या, ये पूछ रहे हैं। शनि के कारण से हो रहा है, पर साथ में ही अपनी कुंडली में पितृ दोष भी चेक करें। जी। ठीक है। जी। पितृ दोष जब होगा तो डेफिनेटली आपके बाल भी झड़ रहे होंगे, राइट, और जी। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी। शनि मन के अंदर भय भी पैदा कर देते हैं जब शनिदेव खराब होते हैं। हम्म। छत का गिरना, सांप का काटना, घर में भैंस का मर जाना, अच्छा। ये शनि खराब की निशानी। ओके। ओके। और शनि खराब कैसे होते हैं? लेबर के साथ दिक्कत दी गई हो, हम्म। लेबर को तंग किया गया हो, चाचा को सताया गया हो, मजदूरों का हक खाया गया, ठीक है। क्योंकि शनि जो है आपके चाचा है। अच्छा, तो चाचा से ठीक बनाए है। रखने से शनिदेव ठीक हो सकते हैं। शनि अच्छा है। मजदूरों के हम नहीं कर सकते हो, नहीं बनती है चाचा से, या हम्म। चाचा है नहीं, तो हम्म। मजदूरों की, लेबर क्लास लोगों की सेवा करो, उनको खिलाओ पिलाओ। जी। और जी, और अगला सवाल यही पूछा गया है कि इफ आई डोनेट 1/10 ऑफ माई अर्निंग्स विल ऑल माई प्लैनेट्स बी फिक्स्ड। अब मैं ये खुद ही बोलना चाहूंगी कि दान देने का मन रख के करो भाई, ये मत सोचो कि देने से प्लैनेट ठीक हो जाएंगे, ये सोचोगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। देखो, दान कहाँ पे, अगर किसी चीज को हम मंदिर में दे रहे हैं, वो धर्म स्थान पे जा रहा है, आपका सेकंड हाउस फुल हो रहा है। किसी गरीब को दे रहे हैं, जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो वो दान में आता है। पर मैं जिस तरह से पहले आपको बताया है कि जी। दान देना है, तो आप ये देख कर दें कि कौन सा ग्रह आपका बहुत बढ़िया बैठा है। लाइक जी। किसी का शुक्र 7वें घर में है, 12वें घर में है, तो ऐसे इंसान को इत्र और कपड़े कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक है, जी। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखें। जिस किसी का सूर्य लगन में है, 5वें घर में है, 11वें घर में है, ऐसा इंसान गुड़ गेहूं बाजरा अदान कभी ना करे। हम्म। ठीक है। अब जी। एक एग्जाम्पल और आ जाता है यहाँ पे। जिस तरह से आप, कई बार हम कबूतरों को बाजरा डालते हैं, हम्म। सभी डालते हैं। जी। ठीक है, अब बाजरा क्या है? बाजरा है सूर्य, सूर्य। और कबूतर है राहु। अच्छा। ठीक है। अब बाजरा और राहु, मतलब सूर्य और राहु इकट्ठे कर दिए तो जिंदगी में सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो इसलिए कबूतरों को जो है हरे मूंग के दाल डाली जाती है, अच्छा। साबुत। वो बुध है, बुध और राहु के इकट्ठा करते तो माइंड शार्प होता है। हम्म। हम्म। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक है। जी। और ये भी पूछा गया है कि राहु आजकल बहुत चल रहे हैं, तो राहु को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। जनरल में फिर कहूंगा कुछ नहीं होता, पर हमारे घर की दहलीज राहु है। जी। जो हमारे घर का एंट्रेंस है वो राहु है। उसके ऊपर दूध और पानी हम्म। मिलाकर धोने से आपका राहु कंट्रोल रहता है। अपने सिर पे चोटी रखने से, जी। मेरे से मैं बता रहा हूँ, राहु कंट्रोल रहता है, क्योंकि चोटी जो हो जाती है वो जुपिटर, हम्म। और हम्म। ये वाला हिस्सा राहु। अच्छा। तो राहु को जुपिटर के कंट्रोल कर दिया, अच्छा। तो राहु अपने आप कंट्रोल हो जाता है। राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल, चंद्र और जुपिटर, इन 3 ग्रहों की मदद। ओके। बट अगर किसी का राहु अच्छा है तो उसको कंट्रोल ही क्यों करना है, मेरा ये सवाल है सर। उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जी। देखो, राहु अच्छा है तो कहते हैं ना, राहु जो इस समय पे की अगर बात करें कलयुग की, हम्म। राहु जिसको मारे उसको कौन तारे, और जिसको तारे उसको कौन मारे। जी। जी। समझ रहे हैं ना? तो जी। राहु वो प्लेनेट है, जिसको ताड़ने पे आएगा तो चप्पड़ फाड़ के देगा। हम्म। तो जिसकी कुंडली में राहु अच्छा है, उस इंसान को बस एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो जब भी कोई काम करे प्लानिंग से करे, विदाउट प्लानिंग जल्दबाजी से काम ना हम्म। करे। ठीक है। अब लोगों को पता कैसे चले कि राहु अच्छा है कि बुरा है, इसकी कोई निशानियां होती है सर। जी बिल्कुल, अगर राहु खराब है हम्म। तो आपकी बॉडी में जैसे सुइयां चुभती है ना, हाँ। हाँ। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है सुइयां चुभ रही, कहाँ पे, फीट पे, पूरी बॉडी में, बॉडी में। बॉडी में, अच्छा हाँ।
ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो राहु खराब की निशानी है। बहुत सारे लोगों को बैठे बैठे झूलने की बीमारी होती हाँ हाँ। जी। है, ये राहु खराब है। लंबी बीमारियां राहु के करके आती हैं, हम्म। ठीक है। और घर में भट्ठी का होना, जो पहले लोग चूल्हे और भट्टी रखते हाँ थे, हाँ हाँ। आजकल तो पेड़ नहीं है, तो वो राहु ही होता था। जमीन के अंदर राहु जिसका खराब हो, उसके घर में भट्ठी तंदूर आपको मिले, तो वो राहु खराब है, वो और उजाड़ दे। अच्छा, अगर इसको हम वेस्टर्न साइड से देखा जाए, क्या ये ग्रिल जो है, जो ग्रिल करते हैं, क्या वो भी भट्टी कहलाया जाता है? क्योंकि उसमें भी मतलब कोल डाल के ही। यस यस, तो ये तो हर किसी के घर में है सर यहाँ पे। हाँ, तो वो हर किसी के घर में है। तो जिसका राहु अष्टम में हो, सप्तम में हो, मतलब आठवें घर में हो, सातवें घर में हो, हम्म। ठीक है, वो जितना रखेगा, पहले ही राहु की हालत खराब है, वो और खराब होती है। जी जी। ठीक है, सातवें में, आठवें में, बारहवें में, हम्म। ठीक है ना, तो जी। वहां है तो वो और ज्यादा खराब करेगी। ओके ओके। तो अगर अगर ये एक और सवाल है। काफी सारे सवाल ऐसे हैं ना सर, कि अपने शादी को बचाने के लिए क्या करना है, ये सबसे ज्यादा सवाल है। और एक मुझे इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल एक आदमी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, उनकी दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। शादी उनकी लव मैरिज हुई है, एंड वाइफ को पता नहीं है इन अफेयर्स के बारे में। बट इनको पता है कि ये गलत है और ये निकलना चाह रही है। बट वो जो औरतें हैं वो नहीं छोड़ रही है, वो ब्लैकमेल कर रही है कि कुछ फोटोज लीक कर देंगे, बीवी को बता देंगे या जो भी है। तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस केस में ये पूछ रहे हैं कि मुझे निकलना है, बट मैं निकल नहीं पा रही हूँ, तो कैसे करूँ? देखो, इसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो वो इंसान अपनी कुंडली को प्रिडिक्ट करा ले, जी। और एक उसको सलाह देना चाहूंगा मैं। सलाह क्या देना चाहूंगा, कि वो अपनी बीवी को खुद से बता दे कि मुझसे ये गलती हो चुकी बिल्कुल बिल्कुल। है, ठीक है। देखो, इंसान गलतियों का पुतला है, हम्म। वो खुद से बता दे। बाहर से पता चलेगा तो दिक्कत आएगा। जी यहाँ से वो दो चीजों से बचेगा, एक बार बीवी का कड़वा घूंट जरूर पीना पड़ेगा उसको, जी जी ठीक है। ये फिर वही बात है, मुश्किल है, पर इतना मुश्किल भी नहीं, जी। ठीक है। क्योंकि जो आपका जीवन साथी होता है, हम्म। वो आपकी हर चीज को समझेगा। बिल्कुल। गया तो क्यों गया, अगर जी वो बाहर गया भी तो क्यों गया, जी। कहीं ना कहीं दोनों में कहीं दिक्कत हुई होगी, तभी हाँ गया होगा। हाँ। ताली दोनों हाथ से बची है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ये चीज समझ में आ गई है कि चलो वो उस टाइम की गलती थी, अब गलती नहीं है, तो सबसे पहले तो वो अपनी वाइफ को खुद से ही बता, जी। ठीक है जी। अब वो बता देगा तो कड़वा घूंट तो फिर भी पीना पड़ेगा, पर बिल्कुल। काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी सर। एंड ये किसी और ने एक भेजा है, इनकी बच्चा मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, 18 साल का है अभी। तो इसका जब भी जन्मदिन आता है, जन्मदिन के आसपास बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। ये लगातार हो रहा है हर जन्मदिन पे। तो ये क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से शायद मंगल ठीक नहीं है, तो केक वेक कटा होगा हाँ, शायद। मंगल और राहु, जी मंगल और राहु मुझे दोनों ही लग रहे हैं। जी। इस बच्चे का मंगल और राहु खराब होगा। वही चीज है जी, देखो, जनरल उपाय ऐसे केसों में ना ही दिए जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये कुंडली प्रिडिक्ट कराएं, और उसके बाद उपाय करें। जी। बीमारी हो रही है तो कब हो रही है, हम्म। कैरियर सेट करना है तो कौन सा करना चाहिए, तो ये सारा चीज हम पहले से ही करते, प्लानिंग करके चलेंगे, तो ऑटोमेटिक आधे से ज्यादा ज्यादा चीजें अच्छी हो जाएंगी। और जी राहु तो अच्छा होने के लिए चाहता ही यही है, कि आप जल्दबाजी में काम करें, मैं सब कुछ खराब करूं। जी जी जी। तो यहाँ पर अपने प्लानिंग को करना इम्पोर्टेंट है, अपना शेड्यूल तय करके रखना बड़ा जरूरी है। जी सर, अगर मैं ये ऐसा पूछूं, अगर लोगों को बोला जाए कि कैसे आइडेंटिफाई करे कि उनकी
जो है ग्रह कौन से खराब हो रहे हैं। तो मैं ये तो बता दूं कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ, मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ इनसे, तो थोड़ी बहुत तो मैं जानती हूँ। एक तो एक है कि आपका फेवरेट कलर से आप पहचान सकते हो कि कौन से ग्रह खराब हो रहे हैं या फिर ये ऐसे। तो है, ये तो मैं आपको लक्षण बता सकता हूँ। जी। जुपिटर खराब हो रहा है तो समझ लो पढ़ाई का रुक जाना। जी। जुपिटर खराब, पिता का चले जाना, जुपिटर खराब। 16 से 21 साल की उम्र में घर का काम ठप होना, जुपिटर खराब। हम्म। हम्म। ठीक है। इसी से चंद्रमा, मन की शांति भंग होना, हम्म। चंद्रमा। ठीक है। नगद धन की कमी आना, चंद्रमा। जी। ऑल्सो पढ़ाई, चंद्रमा। माँ का 19 साल से 21 साल की उम्र में चले जाना, चंद्रमा। जी। ठीक है। 12 साल, 6 साल, 24 साल हम्म। और 19 से 21 साल, ये चंद्रमा के वो, इसलिए मतलब चंद्रमा की आधी उम्र, एक चौथाई उम्र, और प्लस इस टाइम पे 19, 20, 21 में चंद्रमा जो है धोखे का ग्रह होता अच्छा। अच्छा। है। तो उस टाइम पर चंद्रमा अगर खराब है तो वो माँ के साथ खिलवाड़ कर देगा। हम्म। हम्म। और चंद्रमा अगर छठे घर में है, ऐसा इंसान दान का पानी पीता है या लेता है। अच्छा। ठीक है। दान देता है दान वाले पानी में, या किसी के हाथ से पीता है दान दिया हुआ पानी, तो उसकी खुद की भी हालत खराब होती है, जो उसके हाथ से पानी पीता है वो भी खराब होता है। तो जी। ऐसे इंसान को किसी हेडपंप, हम्म। कहीं शमशान में या वीरान में या हॉस्पिटल में लगवाना चाहिए। ओके। पानी का स्रोत का वो करे तो अच्छा रहे। और घर आए मेहमानों को दूध से स्वागत करे। अच्छा। अच्छा। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, लाल किताब में परहेज ही परहेज है। कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम। वाह सर वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बोली है जी। सर एक्चुअली ये जाते जाते अगर मुझे इतने सारे सवाल है, बट मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। तो अगर मैं जाते जाते ये पूछूं कि अभी आने वाली पीढ़ियों को, अभी तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एंड काफी सारे लोग तो ऐसे मतलब मैंने भी ये देखे हैं कोर्सेज जो 1 महीने में आप लाल किताब एक्सपर्ट बन सकते हो, 1 महीने में सीख जाओगे। तो कई कई तो 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस, एंड स्नैपशॉट प्रिडिक्शन आप दे सकते हो लाल किताब से। एंड जो भी है ये उपाय, लाल किताब के उपाय आप सीख जाओगे, आप प्रिडिक्शन करोगे न्यूमेरोलॉजी से, और क्या है रेमेडीज दोगे आप लाल किताब से। तो ये आप एस्ट्रो क्या बोलते हैं इसको, लाल किताब न्यूमेरोलॉजिस्ट बन जाओगे। तो ये ऐसे सारे कोर्सेस है। तो क्या करना चाहिए, मतलब ये यंगस्टर्स को देखो मैं क्या वही करना तो कह रहा चाहिए। हूँ, आज कोई भी पद्धति है, कोई भी विंग है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो आपकी केपी है, चाहे भ्रगुनंदी नाड़ी है। ठीक है। वो प्रिडिक्शन तो अपनी कर देते हैं, उपाय लाल किताब पे चिपका देते हैं। इसको ठीक करने के लिए वो हो जाएगा, वही जनरल उपाय चिपकाए जाते हैं, जी। जिससे उनको रिजल्ट नहीं आता तो फिर बाद में बोला जाता है कि लाल किताब खराब है। जी। मतलब घुमा फिरा के हर एक इंसान उपाय लाल किताब के दे रहा है। हम्म। थ्योरी भी तो उसी की अपनाओ। प्रैक्टिकल जब आप उसके साथ कर रहे हो तो थ्योरी भी तो आपको उसी के साथ करनी चाहिए। तो जी। ज्ञान पूरा लेना चाहिए, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता जी सर। एक्चुअली अगर मुझे ये सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ तो कितना टाइम लगेगा लाल किताब को सीखने में। है। देखो, नर्सरी से ग्रेजुएशन में कितना टाइम लगता है? ये तो पता है, आई मीन कुछ 15-20 साल तो लग ही जाएंगे। समझ सकते हैं, ठीक है। अब नर्सरी से लेकर 15-16 साल आप जब अपनी एजुकेशन को देखते हैं, हम्म। एजुकेशन आपको ज्ञान देती है, जी। कमाना नहीं सिखाती। यहाँ पर आपको कम से कम 1 साल पढ़ना चाहिए और उसके बाद 1-1.5 साल प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी। इतना 2.5 से 3 साल आपको प्रॉपर देने चाहिए, और डेडिकेशन के साथ देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि टाइम तो मैंने दे दिया, हुआ कुछ है नहीं। होगा तभी जब उसको डेडिकेशन के साथ दोगे, समझने की कोशिश करोगे, क्या पंडित जी कहना चाहते थे, क्या हमने उसके ऊपर अमल किया। हम्म। अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली आप 2.5-3 साल के अंदर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं।
और इतने अच्छे कि खुद तो अपने घर को अच्छा बना ही सकते हैं, जी। परिवार को भी अच्छा बना सकते हैं। वो कहावत चली गई है कि नाई अपने बाल नहीं काट सकता, हम्म। कहीं पर दिक्कत आती है तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम अपना नहीं इलाज कर सकते, वो सबसे गलत है। एस्ट्रोलॉजी में अपना इलाज सबसे पहले किया जाता है। जब हम खुद ठीक होंगे तभी तो दूसरों को अच्छा कर पाएंगे। जी सर, ये तो फ्लाइट में भी बोलते हैं, खुद का ऑक्सीजन मास्क पहले पहनो, फिर बाद में दूसरों को हाँ, पहनो। यस। तो यही एक रीजन है कि लोग यहाँ पर भी लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि जी आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि भैया अपना इलाज हम खुद नहीं ना कर सकते। जी। जी। ये भी एक बड़ा अच्छा सा बहाना है, और ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरों के दुख भी लेते हो, उसको रिलीज करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। ये एक और अभी सवाल मुझसे पूछा गया था कि एस्ट्रोलॉजर बनने से बहुत नेगेटिविटी, क्योंकि लोग खुश होते हैं तब तो नहीं आते, तो बहुत परेशान होते हैं तब आते हैं, रोना धोना उनका रोग जो भी है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी साथ ले आते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, एस्ट्रोलॉजर्स को सबसे ज्यादा क्या है, मैं आपको फिर वही चीज कहना चाहूंगा, ठीक है लोगों के पास टाइम नहीं है हम्म। मंत्र करने का, पर आपका तो प्रोफेशन ही यही है, जी। जी। तो आप खुद तो कर ही सकते हैं। तो अपने परमात्मा से कुछ देर बैठ के, आज अब तो कलयुग है, भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, आपके लगन के ऊपर बात है। आप 10 मिनट भी रोज अपनी मेडिटेशन के ओरा से अपनी पावर्स, जो नेगेटिव पावर है उसको रिमूव करोगे तो हो जाएगा, आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। वाह सर, वाह। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके क्लास अटेंड करती हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे आज बात करके, आपके बारे में जान के, जो नहीं पता था बहुत सारे लोगों को, वो चीज आपने आज बोली है असामान्य पे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं एक और चीज लास्ट में मैं बोल देना चाहती हूँ कि सर की भी क्लासेस चलती है, इनके फ्री ग्रुप्स भी है, मास्टर क्लासेस चलती है, एक दो दिन की फ्री क्लासेस चलती है। सबके डिस्क्रिप्शंस में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के भी आपको लिंक्स दिए जाएंगे। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वहां से जुड़ सकता है। जी बिल्कुल, जय श्री श्याम। Jai Shri Shyam sir. All right, so that was Shri Amit Kumar Vadva, also known as Astro Hemant, here on Asamanya today. Asamanya, ordinary people in ordinary journey, and like the name suggests, he is a true Asamanya with such an inordinate journey of being an office boy and then growing from there to now educating and improving lives of so many people. Wow, this is an incredible journey that he has shared with us today. I'm really grateful. And next week, we're going to come back with another person, another interesting story right here for you on Asamanya. Till then, keep watching and don't forget to subscribe the channel. I'm going to be waiting for you. Bye till then. See ya all.